नमस्कार। आज का विषय है भिन्नों की यानी बट्टों की संख्या जो आती है, बट्टे की संख्या, उनका गुणा और भाग। इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि भिन्न की जोड़ और बाकी जो लेस है की सहायता से निकालते हैं। चलिए बात करते हैं गुणा और भाग की। गुणा के लिए ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से तथा नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि सीधा सा है, कोई लेस से लेने की ज़रूरत नहीं। ऊपर वाली संख्या और नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा करें और यदि वो डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करें, वरना वही उत्तर होगा आपका। भाग के लिए यदि यानी दो संख्या, दो बट्टे की संख्या, उनके बीच में भाग का चिन्ह हो और भाग को हल करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, भाग के लिए भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तथा चिन्ह के बाद वाली यानी चिन्ह के जस्ट बाद वाली आगे वाली संख्या को उल्टा लिखकर जैसे ऊपर गुणा करते हैं ठीक वैसे ही गुणा हल करते हैं। ये है भाग के लिए नियम। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है समझने के लिए। चलिए उदाहरण से समझते हैं, पर उससे पहले जिन्होंने वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। नहीं समझाएं तो वो पूछें। चलिए उदाहरण, यदि बीच में चिन्ह गुणा का हो तो सीधा सा है, लय से लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही संख्याओं को गुणा करें। ऊपर वाली को करें, नीचे नीचे वाली को गुणा करें। 2 को 3 से करें तो 6 और 7 को 5 से करें तो 35। इसी तरह मान लीजिए संख्याएं अलग हो, देखिए 3 को 2 से करें तो 6 और 6 को 3 से करें तो 18। चिन्ह का ध्यान रखें, माइनस माइनस है इसलिए वो प्लस हो गया। सिर्फ एक ही माइनस रहता तो माइनस का माइनस चिन्ह वापस आ जाता। नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से गुणा करें। 7 को 5 से करें 35, 35 को 5 से करें तो 175। तो ये आपका उत्तर। यदि यह डिवाइड होता है किसी अन्य संख्याओं से तो उसका भाग लगाएं, वरना 18/300 175 ये आपका उत्तर। तो ये तो था गुणा। ऊपर वाली संख्या को गुणा करें, नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा करें, सीधा सा है। अब उदाहरण करते हैं, चलिए भाग का। दो बट्टा 3 भाग 4/5। तो करना क्या है उसके लिए देखें, भाग के लिए भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलते हैं और साथ में उसके बाद वाली संख्या को उल्टा लिखते हैं। देखिए 2/3 ये तो पहली संख्या है तो ये तो वैसी की वैसी रहेगी। भाग वाले चिन्ह को हमने बदल दिया गुणा में और 4/5 को उल्टा लिख दिया, यानी कि व्युत्क्रम जिसे कहते हैं। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 यानी उल्टा लिख दिया। अब गुणा करना है जैसे गुणा किया था पहले। 2 को 5 से तो 10, 4 को 3 से तो 12। 10 और 12 2 के पहाड़े में आते हैं, डिवाइड करें 5 बार और 12 आते हैं 6 बार। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो इसी तरह हम भाग भी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए एक और उदाहरण। चलिए बीच में यदि गुणा और भाग दोनों हो तो क्या करना है। गुणा है उनको तो वैसा का वैसा ही लिखना है। भाग वालों को हमें चेंज करना है तो भाग को गुणा में बदले और उसके आगे वाली संख्या को चेंज करें, यानी उल्टा लिखें। और वापस वैसा का वैसा है तो हल करें। देखें 12 को 3 से गुणा करें तो 36 और 36 को 6 से गुणा करें तो 216। 15 को 7 से गुणा करें तो 105 और 105 को 9 से करें तो 945। अब यदि ये संख्याएं किसी के पहाड़े में डिवाइड होती हो, जैसे 9 के पहाड़े में डिवाइड होती है तो 9 दूने 18 और 9 चौक 36। इसी तरह 9 के पहाड़े में तो 1 बार और 5 बार। फिर ये यदि आगे और डिवाइड होती हो, जैसे कि 3 से डिवाइड होती है तो 3 से डिवाइड करें। यहाँ शायद दिखेगा नहीं। 8/35 ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। देखते हैं चलिए अब शायद दिख रहा होगा।
12/15 इंटू 3/7 भाग 9/6, 12/15 इंटू 3/7 इंटू 6/9, यानी कि भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदला और वो संख्याओं को हमने उल्टा लिखा और उसके बाद में गुणा किया, फिर जिस संख्या के पाड़े से डिवाइड होती है उन संख्या को पाड़े से डिवाइड किया, नहीं होती हो तो वो आपका फाइनल उत्तर होगा। तो ये था गुणा और भाग। यदि मान लीजिए एक ही संख्या में भाग, गुणा, जोड़ और बाकी यदि सभी हो तो उनको कैसे हल करते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया था एक नियम जो अपने आप को याद रखना है, जिसे हम कहते हैं बोर्डमास। हिंदी में जिसे याद रखें तो बदमाश, जिसका अर्थ होता है पहले ब्रैकेट हल करें, फिर डिवाइड यानी भाग हल करें, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और अंत में सबट्रैक्ट यानी कि बाकी हल करें। इस तरीके से ही हल करना होता है, वरना उत्तर गलत हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। उससे पहले जाने से पहले होमवर्क नोट करें और वो कंप्लीट करें, ताकि अभ्यास करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है आपका होमवर्क, हल करना है 2/3 इंटू 4/6, दूसरा 9/15 भाग 6/27, तीसरा सवाल 4/3 इंटू 2/5 भाग 6/15 और चौथा सवाल 1/3 भाग 4/6 इंटू 2/5। हल करें, नहीं समझाएं तो पूछें। मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।